वेलकम बैक स्टूडेंट। क्लास 6 का हमने 14 चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टडी कर लिया था। अब आता है आपका सेकंड पार्ट। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट से। ठीक है, स्टडी करते हैं इसकी। ए क्लोज्ड पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। एक बंद पाथ इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है और इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इट हैज वेरियस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यह निम्न इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बना हुआ होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट हैज, एक इलेक्ट्रिक सर्किट ऐसा होता है। नंबर फर्स्ट आता है ए सेल और बैटरी। एक सेल और बैटरी, तो ए सोर्स ऑफ सर्किट, तो यह एक ए सोर्स ऑफ करंट, यह ऊर्जा का या यह धारा का स्रोत है। नंबर सेकंड ए की या स्विच, तो ए स्विच इज यूज टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट इन ए सर्किट। एक स्विच का प्रयोग धारा को एक सर्किट में बहाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज कॉल्ड द की इन ए सर्किट। इसको हम सर्किट का बटन बोलते हैं। व्हेन ऑफ द स्विच ऑफ, जब हम इसको ऑफ करते हैं तो देयर इज ए ब्रेक इन सर्किट, तो यहाँ पर सर्किट टूट जाता है। एंड द करंट स्टॉप फॉलोइंग, और करंट जाना रुक जाता है। व्हेन द स्विच ऑन, जब हम इसको ऑन करते हैं तो द सर्किट इज कंप्लीट द करंट फ्लो, और सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब या फिर धारा बहने लगती है। ठीक है, कहने का मीन्स ये है कि जो हमारे घरों में जो बोर्ड लगा हुआ होता है बिजली का, जब उसकी हम उसको स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा जलने लग जाता है, और उसको हम ऑफ कर देते हैं तो बल्ब हमारा बंद हो जाता है। तो जब जलने लगता है तो वह हमारा कंप्लीट सर्किट कहलाएगा, और जब बल्ब बंद हो जाएगा तो वह हमारा इनकम्प्लीट सर्किट होगा, यानी कि बल्ब नहीं जल रहा है और धारा बिजली उसमें नहीं जा रही है। तो ए valve इज कनेक्टेड इन द सर्किट टू इंडिकेट द फ्लो द करंट। एक valve उससे जुड़ा हुआ होता है जो हमें बताता है कि करंट उसमें जा रहा है। व्हेन इट ग्लो, जब वह जलेगा तो इट मीन्स दैट करंट इज फ्लोइंग द सर्किट। अगर बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है कि सर्किट में करंट चल रहा है। इट डज नॉट ग्लो, यदि वह नहीं जल रहा है, ये इफ है, या इफ इट लिखा हुआ है। इफ इट डज नॉट ग्लो, यदि वह नहीं जल रहा है तो इट इंडिकेट इज ए ब्रोकन सर्किट, तो वह हमें सूचित कर रहा है कि सर्किट कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट, कनेक्टिंग वायर्स, तारों का जुड़ना। वायर्स टू कनेक्ट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट टू इनेबल द फ्लो ऑफ करंट। वायर मीन्स होता है तार। तार का जुड़ना कंप्लीट सर्किट होता है और करंट बहता है। दीज वायर्स आर मेड ऑफ मेटल विद प्लास्टिक कोटिंग। यह वायर धातु के बने हुए होते हैं और इन पर प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट, तो हम एक सर्किट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। टू ड्रॉ रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक सर्किट ऑन ए पेपर। एक पेपर पर इस सर्किट को बनाओ और सिंबल दिखाओ। तो द सिंबल डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज सर्किट एज गिवन। एक सर्किट में निम्न प्रकार के चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह आपका सेल्स का होगा, ये वाला चिन्ह आपका बल्ब का होगा, ये आपका स्विच ऑन है, ये आपका स्विच ऑफ है, और ये एक बैटरी है। ठीक है, ये सभी सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। ड्राइंग ए सर्किट, यहाँ पर एक बैटरी है, ये बल्ब लगा हुआ है इसमें, और ये आपके वायर हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक सर्किट दे रखा है। यहाँ पर कॉपर वायर लगा हुआ है, प्लस का इस पे और नेगेटिव इस पे। ठीक है, तो स्विच यहाँ पर लगा हुआ है। अभी ये इस तरीके से है तो यहाँ पर स्विच ऑन है। यदि इस तरीके का होता तो यहाँ पर ये बल्ब बंद होता और ये स्विच ऑफ होता। ठीक है, नीचे है आपका करंट फ्लो इन सर्किट। एक सर्किट में करंट कैसे बहता है, तो व्हेन द स्विच इन द सर्किट इज ऑन, करंट स्टार्ट टू फ्लो थ्रू द सर्किट। जब स्विच ऑन होता है तो सर्किट में करंट बहता है, तारों में करंट बहता है। करंट फ्लो
from the positive terminal of the cell to the negative terminal of the cell through the connecting wires। पॉजिटिव टर्मिनल से एक तार जुड़ा हुआ होता है और एक तार नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, तभी एक बल्ब जलता है और करंट बहता है। आता है आपका नेक्स्ट पेज, क्लोज्ड एंड ओपन सर्किट, बंद और खुला हुआ सर्किट कैसा होता है। तो ए सर्किट विद ऑल कनेक्शंस इंटैक्ट इज ए कंप्लीट सर्किट। एक सर्किट अपने कनेक्शन से बना हुआ होता है जो कंप्लीट सर्किट कहलाता है। नंबर फर्स्ट, व्हेन द की इज स्विच ऑन द करंट फ्लो इन इट। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें बिजली बहती है, करंट बहता है। दिस इज इंडिकेट बाई ग्लोइंग द बल्ब, और हमें बल्ब जलता हुआ दिखाई देता है। सच ए सर्किट इज कॉल्ड क्लोज सर्किट। इस सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहेंगे। तो ए सर्किट वेयर कनेक्शंस आर नॉट इंटैक्ट इन एन इनकम्प्लीट सर्किट। एक सर्किट में तारों का कनेक्शन कंप्लीट नहीं होता है तो इसको हम इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं। ये आपका क्लोज सर्किट। नंबर सेकेंड, व्हेन द की इज स्विचेज ऑन, जब हम की को बटन को ऑन करते हैं तो द बल्ब इज नॉट ग्लो, तो बल्ब नहीं जलता है। इंडिकेट दैट करंट इज नॉट फ्लोइंग सर्किट, तो यह हमें पता चलता है कि इसमें करंट नहीं जा रहा है। जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा नहीं जलता है, तो इससे पता चलता है कि हमारा बल्ब नहीं जल रहा है, तो इसमें करंट नहीं जा रहा है। सच ए सर्किट इज कॉल्ड ओपन सर्किट। इस तरीके के सर्किट को हम ओपन सर्किट बोलते हैं। दिस हैपन्स ड्यू टू ब्रोकन वायर्स और इफ द वायर्स ऑफ अदर कंपोनेंट्स द सर्किट आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली। इस तरीके से हमें पता चलता है कि यह हमारा ओपन सर्किट है और इसके तार कहीं ना कहीं से टूटे हुए हैं और यह ठीक से कनेक्ट नहीं हो रहा है। इस तरीके का सर्किट कहलाएगा ओपन सर्किट। ठीक है, जैसे कि ये दिखाया है। अब आता है कंडक्टर और इंसुलेटर, सुचालक और कुचालक। तो वी कैन फाइंड कंडक्टर होता है जिसमें बिजली बह सकती है, जिसमें करंट जा सकता है। इंसुलेटर होता है जिन धातुओं में करंट नहीं बहता है। तो वी कैन फाइंड डिफरेंट मटेरियल्स अराउंड अस। हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। सम ऑलवेज एन इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो देम वाइल अदर डू नॉट। कुछ वस्तुओं में बिजली चली जाती है और कुछ में नहीं जाती है। जैसे कि यदि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में बिजली नहीं जाएगी, यदि कोई लोहा है तो लोहे में बिजली आ जाती है। ठीक है, द मटेरियल्स डेट ऑलो द इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट टू फ्लो थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर। जिन वस्तुओं में बिजली चली जाती है और उनसे गर्म होती है तो ऐसे वस्तुओं को हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम ईटीसी। जैसे कि सोना है, चांदी है, कॉपर है और एल्युमिनियम है, इन सभी में बिजली आसानी से चली जाती है। बिसाइड्स मेटल्स, इसके अलावा मॉइस्ट एयर, नमी वाली हवा, सॉल्ट सॉल्यूशन, नमकीय सॉल्यूशन, इम्प्योर वाटर, लीड ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लीड, एंड ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सब में भी बिजली जा सकती है, जैसे कि नमी वाले स्थान पर और पानी में भी, अशुद्ध पानी में और नमकीन पानी में, इन सभी में बिजली जा सकती है और पेंसिल की ग्रेफाइट में। नेक्स्ट आता है आपका सम मटेरियल डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो थ्रू देम। कुछ मटेरियल्स में बिजली नहीं बह सकती है या बिजली नहीं जा सकती है। दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे चीज़ों को हम इंसुलेटेड बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए माइका, एबोनाइट, ग्लास, वुड, ड्राई एयर, प्योर वाटर ईटीसी आर इंसुलेटर। तो माइका है, एम्बोनाइट है, ग्लास मीन्स है कांच, वुड मीन्स लकड़ी, ड्राई एयर शुष्क हवा, प्योर वाटर शुद्ध वाटर, ये सभी इंसुलेटर हैं। इनमें बिजली नहीं बह सकती है, इसमें बिजली नहीं जाती। तो कंडक्टर एंड इंसुलेटर प्ले डिफरेंट रोल्स। कंडक्टर और इंसुलेटर विभिन्न प्रकार के रोल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वायर आर मेड मेटल बट देयर कवरिंग इज मेड ऑफ प्लास्टिक। वायर जो होता है वह मेटल से बना हुआ होता है लेकिन इसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। वाइल मेटल आर कंडक्टर, जब मेटल में बिजली जाती है तो प्लास्टिक एन इज एन इंसुलेटर, और मेटल जो है वह कंडक्टर है और प्लास्टिक जो है वह इंसुलेटर है। प्लास्टिक में बिजली नहीं जाएगी और मेटल में बिजली चली जाएगी। दिस इज सो सेफ गार्ड। इस तरीके से इसको
सेव कर सकते हैं। ये आपका प्लग है, ऐसे ये स्विच हैं, ये सॉकेट है, वायर एंड प्लास्टिक, और ये वायर और प्लास्टिक है। ठीक है, अब आता है आपका नेक्स्ट पेज, अस फ्रॉम इलेक्ट्रिक सोर्स। तो दिस इज गार्ड, जो मेटल के ऊपर, जो तार के ऊपर जो प्लास्टिक की जो कवरिंग होती है वह हमें इलेक्ट्रिक शॉर्ट से बचाती है। इलेक्ट्रीशियंस वियर रबर ग्लोव्स एज रबर इज एन इंसुलेटर। जो बिजली का जो कार्य करते हैं वह रबर के ग्लिव्स पहने हुए होते हैं जिससे बिजली नहीं जाती है उनके हाथों पर। इट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक, और वह इलेक्ट्रिक शॉक से बच जाते हैं। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस एंड टूल्स हैव हैंडल मेड ऑफ इंसुलेटर टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। वह उनके जो औजार होते हैं उनके ऊपर इंसुलेटर लगे हुए होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक की रबड़िंग होती है, आपने स्क्रू ड्राइवर देखा होगा, उसके ऊपर एक रबड़ टाइप की लगी होती है जिससे उन पर बिजली नहीं जाएगी। प्लास देखा होगा, प्लास पे भी प्लास्टिक की कवरिंग चढ़ी हुई होती है। अब आता है वार्निंग। तो वार्निंग में क्या है, चेतावनी। नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रिक शॉक्स कैन बी डेंजरस, टेक सेफली मेजर। इलेक्ट्रिक यानी बिजली का जो शॉक जो होता है वह बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। नंबर सेकंड, मैनी पीपल डाई फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी शॉक। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी से मर चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी के शॉक से मर चुके हैं। एन इलेक्ट्रिक शॉक इज कंडीशन वेयर एन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ए हाई मैग्नीट्यूड पासिस थ्रू द ह्यूमन बॉडी। जब ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में बहुत ज़्यादा बिजली प्रवेश कर जाती है तो इस कंडीशन में यह खतरनाक होती है। ठीक है, अब आता है थर्ड, इट इज़ बिकॉज द ह्यूमन बॉडी इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज़ बिकॉज, इसलिए, यह इसलिए होता है कि मानव का जो शरीर है वह गुड कंडक्टर है, यानी कि बहुत अच्छा सुचालक है बिजली का। ह्यूमन बॉडी में बहुत अच्छे से बिजली जा सकती है। नंबर फोर्थ, एन इलेक्ट्रिक शॉक कैन हैव सीरियस कंजेशंस रैंगिंग फ्रॉम नर्वस डिसऑर्डर ऑफ दैट। इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बहुत खतरनाक होता है और इससे मौत भी हो जाती है। 10 नंबर 5 नेक्स्ट पॉइंट, दस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड इलेक्ट्रिक शॉक, इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। सम ऑफ द वे टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक्स आर गिवन। सम ऑफ द वे प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, और इस तरीके से बचना चाहिए। डोंट्स इट्स, क्या नहीं करना चाहिए, तो नेवर रिप्लेस द लाइट बल्ब व्हेन इट स्विच्ड ऑन। यदि स्विच ऑन है तो हमें बल्ब नहीं बदलना चाहिए, यानी कि अगर कोई बल्ब खराब हो गया है तो हमें स्विच ऑफ कर कर ही बल्ब को चेंज करना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, नेवर टच इलेक्ट्रिकल स्विच और गैजेट्स व्हेन योर बॉडी इज वेट। हमें अपने शरीर के किसी भी अंग से स्विच को या बिजली उपकरण को नहीं छूना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू रिपेयर इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वायरिंग अप्लायंस योरसेल्फ। अपने आप बिजली की जो वायरिंग को नहीं सही करना चाहिए। डू नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी पोल्स, हमें बिजली के खंभों को नहीं छूना चाहिए। ट्रांसफार्मर और हैगिंग वायर्स, लटके हुए तारों को और ट्रांसफार्मर को और बिजली के खंभों को नहीं छूना चाहिए। नंबर नेक्स्ट, नेवर फ्लाई काइट्स नियर ओवरहेड पावर लाइंस। हमें पावर लाइंस के पास या बिजली की लाइंस के पास पतंग भी नहीं उड़ानी चाहिए। नेवर ज्वाइन इलेक्ट्रिक वायर विद वेयर हैंड्स। हमें अपने हाथों से बिजली के तारों को नहीं जोड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये थे वार्निंग थी, इधर क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है ये चैप्टर। ओके स्टूडेंट, अब आपकी इसकी एक्सरसाइज जो मैं आपको PDF से माध्यम से भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट।